प्रेरणा पर छात्र संख्या कैसे भरते हैं, कैसे लॉगिन करते हैं, क्या नया तरीका है। पहले से थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब जो नया तरीका है उसको भी हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें नया जोड़ दिया गया है। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं गूगल में हमें टाइप करना होता है प्रेरणा यूपी डॉट इन। हम यहाँ पर टाइप करते हैं प्रेरणा यूपी डॉट इन। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PRERNA प्रेरणा यूपी डॉट इन। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है और इसी को हम सर्च करते हैं। और जैसे ही हम सर्च करने के लिए क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं जो प्रेरणा का मेन पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं भी हमें अभी बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन डालने के लिए हमें यहाँ पर जो 3 लाइन्स दी गई हैं इन 3 लाइन्स पर एक बार क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर जो 3 लाइन्स हैं इन 3 लाइन्स पर एक बार हम क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम इन 3 लाइन्स पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन कहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो हम धीरे धीरे हम नीचे चलते हैं और जैसे नीचे चलते जाएंगे तो हम सबसे नीचे देखते हैं कि यहाँ पर एक बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन मिल गया है। तो यहाँ पर ये बैंक डाटा अपलोड का ऑप्शन दिया गया है। इसी बैंक डाटा अपलोड को एक बार हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टीचर लॉगिन का ऑप्शन भी दिखाई देता है। तो इसी टीचर लॉगिन पर एक बार और हम क्लिक करते हैं। देखिए टीचर लॉगिन है, इसी टीचर लॉगिन पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो ये टीचर लॉगिन पर मैंने एक बार क्लिक कर दिया है और जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज हमारे सामने ओपन आ जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ पर लॉगिन फॉर स्टूडेंट एनरोलमेंट और दूसरा ऑप्शन है बैंक अपलोड। तो यहाँ पर स्टूडेंट एनरोलमेंट पर ही हमें क्लिक करना है क्योंकि हम प्रेरणा पर छात्र संख्या भरने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट पर हम एक बार क्लिक करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो ये जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमें जो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एंटर करना है। तो नीचे हम देखते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर कोई भी अपने विद्यालय का ऐसा नंबर आप एंटर कर सकते हैं जिसमें जो एमडीएम में रजिस्टर्ड हो, जिस पर एमडीएम की कॉल आती है तो उस नंबर को हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर एंटर कर रहा हूँ और उस नंबर को एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन हमारे सामने आता है। देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर एंटर कर दिया है और नंबर एंटर करने के बाद हम नीचे देखते हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है वेरीफाई और दूसरा है क्लोज। तो यहाँ पर हमें वेरीफाई पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हमारा शो होता है और नीचे आप देखते हैं कि यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ गया है। तो इसी सेंड ओटीपी पर एक बार और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेंड ओटीपी पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। तो यहाँ पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आपके नंबर पर आ जाता है। तो उस ओटीपी को हम एंटर करते हैं। देखिए कहाँ पर हमें एंटर करना है, एक बार हम ओके पर क्लिक करते हैं और जैसे ओके पर क्लिक करते हैं तो ओके पर क्लिक करने के बाद ओटीपी एंटर करने के लिए हमारे सामने ये इस तरह का पेज आ जाता है। तो जो ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है तो उसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं और जो ओटीपी हम एंटर करते हैं उसे देखने के लिए क्या वो हमारा ओटीपी सही है तो हम यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो भी हम एंट्री यहाँ पर फिल करते हैं, देखिए मैं यहाँ पर कुछ एंट्री जैसे ही फिल करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ओटीपी एंटर कर दिया है। तो ओटीपी को एंटर करने के बाद हम देखते हैं कि अगर हमारा ओटीपी कम है या फिर अधूरा है या कुछ गलत लिखा हुआ है तो हम इस पर क्लिक कर देख सकते हैं कि हमारा ओटीपी क्या हमने एंटर किया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो हम यहाँ पर एंटर करते हैं वो यहाँ पर शो हो जाता है। तो इस तरह से आप कन्फर्म कर सकते हैं कि जो ओटीपी हमने एंटर किया है वो सही है या गलत है। तो ओटीपी को यहाँ से देख सकते हैं और जब हम ओटीपी को सही सही एंटर कर लेते हैं तो ओटीपी को 4 अंक के ओटीपी को हम यहाँ पर जब सही से एंटर कर लेते हैं तो ओटीपी को एंटर करने के बाद नीचे जो लॉगिन वाला ऑप्शन है उस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके नीचे, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसी लॉगिन पर हम क्लिक करते हैं और लॉगिन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कैसा पेज ओपन होता है
वो हम आगे देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। OTP एंटर करने के बाद ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं लेफ़्ट साइड में 3 लाइन्स बनी हुई हमें दिखाई देती हैं। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इन्हीं 3 लाइन्स पर एक बार हम क्लिक करते हैं। देखिए 3 लाइन्स दिखाई दे रही होंगी आपको, तो इन्हीं 3 लाइन्स पर एक बार हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पर क्या-क्या ऑप्शन दिए गए हैं, डैशबोर्ड है, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र है और न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है और न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट है। तो यहाँ पर अब हमें न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो छात्र संख्या भरने के लिए न्यू स्टूडेंट एनरोलमेंट पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है ये वाला, इसी ऑप्शन पर एक बार क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक जानकारी दी गई है और इस जानकारी में आप देख रहे हैं कि सारी सूचना अपने विद्यालय के मार्च की छात्र पंजिका से मिलान करते हुए भरें। सेव ड्राफ्ट करने के उपरांत आप सारी सूचना को बदल सकते हैं, लेकिन फाइनल सेव के उपरांत कोई बदलाव संभव नहीं है। पंजिका की फ़ोटो खींचने के उपरांत PDF फाइल बना के अपलोड करें। इमेज से PDF फाइल बनाने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कि कहाँ पर हमें छात्र संख्या फिल करनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण है वो एक बार हम यहाँ पर जो हमारा विद्यालय का यूडाइस कोड है उसे चेक करते हैं और साथ ही साथ जो स्कूल की कैटेगरी है उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम स्कूल की कैटेगरी को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे हम देखते हैं कि यहाँ पर यूडाइस कोड दिया गया है। तो ये जो यूडाइस कोड दिया गया है इसे एक बार चेक करते हैं कि यूडाइस कोड हमारे विद्यालय का सही है या नहीं सही है। अब इसके नीचे हम चलते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है क्लास वाइज जो क्लास नेम दिया गया है और टोटल बॉयज़ टोटल गर्ल्स दी गई हैं। तो यहाँ पर जो भी एंट्रीज़ हैं उन्हें हम एक एक करके फिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा क्लास 6 है, तो क्लास 6 में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं तो उसे हम कैसे फिल करेंगे। देखिए यहाँ पर एक बार हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल का कीबोर्ड है वो यहाँ पर ओपन आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी छात्र संख्या है उसे हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने फिल कर दी है। यहाँ पर ये 18 हमारे बॉयज़ हैं और 24 यहाँ पर गर्ल्स हैं। 24। तो यहाँ पर ये अपने आप ही जो संख्या है वो ऑटोमेटिक जो है टोटल इसका आ जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 18 लिखा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो छात्र संख्या है वो अपने आप ही जो है सही हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 42 यहाँ पर अपने आप ही शो हो गई है। तो इसका टोटल जो है अपने आप इसके सामने ही जो है इसका टोटल हो जाता है। उसी तरह से हम नीचे चलते हैं, क्लास 7 का यहाँ पर फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पर हम कर रहे हैं 23 और बॉयज़ हैं और 22 जो है यहाँ पर गर्ल्स हैं। तो ये जो संख्या है यहाँ पर आप देखते हैं इसका भी जो टोटल यहाँ पर आप देखेंगे आ जाएगा, 45 यहाँ पर आ गया है। उसी तरह से क्लास 8 के लिए हम फिल करते हैं 22 और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और जो है इधर यहाँ पर हमारी है 10। तो ये हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है और आप देखते हैं कि जो इसकी संख्या है वो अगर आप क्लिक करते हैं तो यह जो संख्या हमने एंटर की है वो टोटल यहाँ पर शो हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी हम संख्या यहाँ पर फिल करते हैं तो वो संख्या अपने आप ही जो है उसका टोटल भी यहाँ पर शो हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर जो हमारा टोटल है वो शो होता है तो हम देखते हैं और हम एक बार दोबारा से मिलान कर लेते हैं कि हमारी जो संख्या है वो सही है जो हमने फिल की है या कुछ थोड़ा बहुत इसमें हमें चेंज करने की आवश्यकता है। तो हमने पूरी तरह से जो है संख्या एक बार दोबारा से जो है चेक कर ली है और चेक करने के बाद हम देखते हैं, हम नीचे चलते हैं और नीचे चलने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड में ये सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन दिया गया है। तो इस सेव एज ड्राफ्ट पर एक बार हम क्लिक करते हैं। तो सेव एज ड्राफ्ट पर एक बार हमने क्लिक कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो जो हमने छात्र संख्या फिल की है तो यहाँ पर अपने आप ही वो सेव हो जाती है और लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पर योर इन्फॉर्मेशन इज़ सेव्ड सक्सेसफुली। फिर यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो फिर दोबारा से जो हमारी छात्र संख्या वाला पेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है और उसी के नीचे आप यहाँ पर देखते हैं एक फाइनल सेव का ऑप्शन दिया गया है। लेकिन फाइनल सेव से पहले हमें
एक काम और करना होता है कि जो हमने छात्र उपस्थिति पंजिका की सभी छात्रों की अलग अलग पेज की जो एक पीडीएफ बनाई हुई है, तो उस पीडीएफ को हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो उस पीडीएफ को हम कैसे अपलोड करते हैं, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर ये आपको निशान दिखाई दे रहा है बॉक्स बना हुआ, तो इस पर एक बार हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद अटैचमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये अटैचमेंट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं। और जैसे ही इस पर हम क्लिक करते हैं तो जहाँ पर भी हमारी फ़ाइल रखी हुई है उस फाइल पर हम पहुँचेंगे, पीडीएफ वाली फ़ाइल को हम यहाँ पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद जो नीचे फाइनल वाला ऑप्शन है, फाइनल सेव का ऑप्शन है, उस पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए फ़ाइल को कैसे हम अपलोड करेंगे इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। देखिए जैसे ही हम इस अटैचमेंट पर क्लिक करते हैं तो अटैचमेंट पर जाने के बाद आप देखते हैं कि जहाँ पर भी हमारी फ़ाइल रखी हुई है तो वो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, तो इस मैं जो अपनी मेरी फ़ाइल रखी हुई है वो मैंने डॉक्यूमेंट्स में रखी हुई है। तो इसी डॉक्यूमेंट पर एक बार और मैं क्लिक करता हूँ और एक बार क्लिक करने के बाद जहाँ भी वो फ़ाइल रखी हुई है वो वहाँ पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो फाइल मैनेजर है उस फाइल को हम ओपन करते हैं और फाइल मैनेजर को ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाता है और उस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए जो फाइल है हमारी, उस फाइल को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, उस पर एक बार क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद जो भी हमारी फ़ाइल है उसे हम ओके पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ये सभी जो फाइल्स हैं, जो भी हमारे यहाँ पर फ़ाइल रखी हुई है वो सभी यहाँ पर शो हो रही हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी फ़ाइल हमें यहाँ से अपलोड करनी है। तो जो फ़ाइल हमारी अपलोड की जानी है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं। जब हम फाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जो भी आपने फ़ाइल को नाम दिया गया है तो उस फाइल को यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका नाम भी यहाँ पर शो हो जाता है और हम फिर ओके पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो ओके पर क्लिक करने के बाद धीरे धीरे ये अपलोड होना शुरू हो जाता है और जो हमारी फ़ाइल है वो देखिए यहाँ पर अपलोड हो गई है और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारी जो फ़ाइल है वो धीरे से अपलोड हो गई है। तो हमारी जो फ़ाइल है अपलोड हो गई है और अपलोड होने के बाद हम ओके पर एक बार और क्लिक करते हैं और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं हम दोबारा से जो है नीचे पहुंचते हैं और नीचे जाने के बाद हम देखते हैं कि जहां पर हमारा फाइनल सेव वाला ऑप्शन है तो उस फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर हम जाते हैं और फाइनल सेव वाले ऑप्शन पर जाने के बाद इसे हम फाइनल सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल सेव का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर हमें क्लिक करना होता है और ये हमारी जो फ़ाइल है वो पूरी तरह से सेव हो जाती है। यहाँ पर आपने जिस भी अटैचमेंट को यहाँ पर अपलोड किया होगा तो आप वहाँ पर उसका जो भी आपने नाम दिया होगा नाम यहाँ पर शो होता है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर यूपीएस और DATT PDF यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। और जो फाइल का साइज़ है वो साइज़ यहाँ पर आप देख रहे होंगे, उस फाइल का साइज़ यहाँ पर दिया गया है। और जब हम सारा कुछ देख लेते हैं, हम कंफर्म हो जाते हैं तो फाइनल सेव पर चले जाते हैं और फाइनल सेव पर क्लिक जैसे ही हम करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है। तो और यहाँ पर जैसे ही हम फाइनल सेव पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद देखते हैं कि योर इन्फॉर्मेशन इज़ फाइनल सेव्ड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ जाता है। तो इस तरह से हमारी जो फाइल है वो भी अपलोड हो गई है और हमारी जो छात्र संख्या है वो पूरी तरह से सेव हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।